मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव माधवपुर, जो अपने शांत जीवन और सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक के बाद एक लोग दिन दहाड़े मारे जा रहे थे। लोग डर में जी रहे थे, क्योंकि हत्यारा दिन के उजाले में वार करता था और बिना किसी सबूत के गायब हो जाता था। सुबह का समय था। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। अचानक खबर फैली कि रामू काका की लाश उनके ही खेत में पड़ी मिली। अरे भाई, दिन में कौन मार के चला गया? भूत तो दिन में नहीं आते। काका, मुझे लगता है यह किसी अपने का ही काम है। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रामू काका की मौत को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि दिन में ही मोहन की लाश स्कूल के पास मिली। भैया, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। हत्यारा कहीं मुझे ही ना मार दे। पागल, डर मत। मैं पता लगाऊंगा कि कौन कर रहा है ये सब। 2 दिन में 2 हत्याएं हो चुकी थीं और गांव में एक अनजाना डर छा चुका था। पिंकू को यकीन था कि यह हत्यारा कोई अनजान नहीं, बल्कि गांव का ही कोई है। उसने अपने भाई बंटी के साथ तहकीकात शुरू की। बंटी, देख, ये खेत में पैरों के निशान हैं, लेकिन ये तो जूते के नहीं लग रहे। तो क्या बिना जूते वाला हत्यारा है? नहीं पगले, कोई अपने पैर छुपाना चाहता है। मुझे तो ठाकुर पर शक है। रामू काका से उसका झगड़ा भी तो हुआ था। हाँ काका, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किशन ठाकुर पर पहले से ही जमीन हड़पने के आरोप थे। पिंकू और बंटी ने ठाकुर के खेत में जाकर तहकीकात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन गांव की श्यामा ताई की भी दिन में ही हत्या हो गई। इस बार लाश के पास एक काला कपड़ा मिला। भैया देखो, ये क्या है? ये तो ठाकुर की शर्ट जैसा है। लेकिन क्या यह सबूत था या कोई चाल? रात में पिंकी और बंटी ने ठाकुर के घर की निगरानी की। देख, कोई पीछे के दरवाजे से बाहर जा रहा है। दोनों ने पीछा किया। वह व्यक्ति गांव के बाहर पुरानी हवेली में गया। ठहरो, कौन हो तुम? जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो सब दंग रह गए। अरे, ये तो माधव साधु है। हाँ, मैं ही हूँ हत्यारा। इन लोगों ने मुझे मेरे ही मंदिर से निकालने की साजिश की थी। दिन में हत्या करके तुमने क्या पाया? दिन में कोई हत्या की उम्मीद नहीं करता। मैं चाहता था कि लोग इसे भूत प्रेत समझें। गांव की पंचायत में माधव साधु को लाकर पेश किया गया। देखा, मैंने कहा था कि यह इंसान का ही काम है। काका, आप तो ठाकुर को हत्यारा बता रहे थे। माधव साधु को पुलिस के हवाले कर दिया गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। इस घटना के बाद गांव में यह कहावत फैल गई, दिन में किया गया गुनाह भी छुप नहीं सकता। सच देर से सही, लेकिन सामने आ ही जाता है।